जे एडवांस टू 2020 का क्वेश्चन है, इफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड्स ऑफ अ गैस is as per the figure shown below, the ratio of most probable, the average and the root mean square speeds respectively is। देखो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है एंड इधर दिया है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड इधर क्या दिया है, उसका स्पीड दिया है और यहाँ पे एक ऐसे ग्राफ दिया है। ठीक है, पूछा है रेशियो ऑफ, किसका रेशियो फाइंड करना है, most probable, average and root mean square speed। u most probable is to u average is to u rms root mean square speed। इसका क्या फाइंड करना है तुम्हें, रेशो फाइंड करना है। क्या आएगा रेशो, क्या आएगा आंसर, कौन सा आएगा ऑप्शन, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी? क्या आएगा रेशो, वैल्यूज पुट करता हूं यहाँ पे। क्या है ये, मोस्ट प्रोबेबल क्या है, √2 RT बाय एम। नेक्स्ट यू एवरेज क्या है, एवरेज वेलोसिटी 8 RT बाय एम। एंड थर्ड RMS क्या है, √3 RT बाय एम। तो इधर आता है √2 बाय, इधर पाई एम है, 8 RT बाय पाई एम। 8 बाय पाई की वैल्यू किसके अराउंड होगी, 3 और 2 के बीच में आएगी। 8 है डिवाइडेड बाय 3.14 करोगे तो ये 2 पॉइंट आता है 55 के अराउंड। ठीक है, 2.6 के अराउंड भी लेते हो अप्रॉक्सीमेटली, तो ये आएगा √2.55 और ये क्या आ जाएगा, इज टू √3। तो देखो अभी तुम्हें पता भी नहीं है तो इजीली तुम आंसर कर सकते हो। क्या आएगा आंसर, सी ऑप्शन आ जाएगा। रेशो क्या होगा, इससे ये ज़्यादा नंबर आना चाहिए और ये नंबर इससे भी ज़्यादा आना चाहिए, तो ये रेशो याद रखो। ठीक है, इसका रेशो आता है, सबसे कम क्या है, मोस्ट प्रोबेबल, तो इसको मैं लेता हूँ 1:2। एवरेज के लिए आता है 1.12, इतना याद रखो 1.12, और सामने आता है 84, इतना कम से कम याद रखो। एंड यहाँ पे आता है RMS के लिए 1.2248। ठीक है, तो ये रेशो बिल्कुल याद रखो। इसका यूज ऐसे भी किया जा सकता है कि एक वेलोसिटी पता हो तो सेकंड वेलोसिटी तुम डायरेक्टली रेशो से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो फिर अगर एग्जाम में ऐसे रेशो फाइंड करते बैठोगे तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये याद कर लो, इतना सिंपली इतना तो याद हो ही सकता है, 1.12 1.22। ठीक है, नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन जेईई मेन 2013 में आया था, तो उसमें भी यही दिया है, C स्टार है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, C बार है मीन स्क्वायर स्पीड एंड C है, C बार है एवरेज स्पीड एंड मीन स्क्वायर स्पीड C से डिनोट किया है। ठीक है, तो इसका भी रेशो क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा, जेईई मेन 2013 का जो क्वेश्चन है, C स्टार इज टू C बार इज टू C, यही रेशो पूछा है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, 1:1.128:1.225। नेक्स्ट IIT जेईई 1981 का क्वेश्चन है। 1981 में रेशो पूछा है, क्वेश्चन है द रेशो ऑफ रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज। किसका रेशो है, URMS और U एवरेज का रेशो, URMS बाय U एवरेज। यहाँ से फाइंड कर सकते हो, URMS मैं पुट करता हूँ 1.22 और इधर ये क्या आएगा 1.128। ये रेशो अगर लोगे लेस देन 1 होगा या मोर देन 1, मोर देन 1 आ जाएगा, तो ये आता है, इसका भी रेशो याद रख सकते हो, 1.08 के अराउंड वैल्यू आ जाती है। ठीक है, 6 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जेईई एडवांस 2024 का क्वेश्चन है,
A closed vessel contain 10 gram of X, 10 gram of an ideal gas X at 300 Kelvin. टेम्परेचर कितना दिया है? एट 300 केल्विन. टेम्परेचर कॉन्स्टेंट दिया है हर जगह पे. विच एक्सर्ट्स 2 atm प्रेशर. इसका प्रेशर कितना है? इसको मैं कर देता हूँ 1. तो प्रेशर ऑफ 1 कितना है? 2 atm है. नेक्स्ट, at the same temperature 80 gram of another ideal gas Y is added to it and the pressure becomes 6 atm. नेक्स्ट, Y जो गैस है उसका 80 ग्राम ऐड किया है तो प्रेशर और लास्ट में टेम्परेचर 300 केल्विन ही दिया है तो इधर भी टेम्परेचर रहेगा 300 केल्विन. एंड इसका भी प्रेशर, दोनों का मिला के प्रेशर कितना आ रहा है? 6 atm. टोटल प्रेशर P टोटल कितना आ रहा है? 6 atm. तो इसमें इस Y का प्रेशर कितना होगा? इसको मैं कहता हूँ 2. Y का प्रेशर कितना आ जाएगा? 4 atm आ जाएगा. ठीक है, तो दोनों का अपने को पार्शियल प्रेशर पता है, दोनों के मास पता है. ठीक है, क्लोज कंटेनर है, आगे लिखा है added to it and pressure becomes 6 atm. The ratio of root mean square velocities of x and y at 300 Kelvin is. रेशियो फाइंड करना है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज का. u RMS u1 करता हूँ बाय u2. ये कितना होगा? u अपने पास है RMS अंडर रूट 3RT बाय m. टेम्परेचर तो दोनों का सेम ही है तो u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट मॉलिकुलर वेट. तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? अंडर रूट m2 बाय m1 आ जाएगा. m1 m2 क्या है? इनके मॉलिकुलर वेट. नेक्स्ट, वॉल्यूम क्या है? क्लोज कंटेनर तो वॉल्यूम कांस्टेंट एंड टेम्परेचर भी इसका क्या है? कांस्टेंट है. तो अपने पास क्या आ जाएगा? डाल्टन्स लॉ यूज करो या फिर P1 बाय P2 इज इक्वल टू N1 बाय N2. ये क्लियर है? P1 बाय P2 PV इक्वल टू N1 RT. ये दोनों कांस्टेंट है. P1 बाय P2 इज N1 बाय N2 या फिर डाल्टन लॉ में भी यही आता है. ठीक है, टोटल मोल से अगर डिवाइड करते हो टोटल प्रेशर से तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 आ जाएगा. तो ये रेशियो कितना है? कितना है? P1 2 है एंड P2 4 है. तो ये रेशियो कितना आ गया? 1/2 आ गया. नेक्स्ट, वेट पता है, मॉलिकुलर वेट का रेशियो आ जाएगा. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N1 क्या आएगा? 10 ग्राम बाय मॉलिकुलर वेट ऑफ 1. इधर क्या आ जाएगा? 10 ग्राम बाय M1 डिवाइडेड बाय सेकेंड के मोल्स कैसे फाइंड करोगे? 80 ग्राम बाय M2. इसको थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये क्या हो जाएगा? M2 बाय M1 फाइंड करता हूँ मैं. M2 इधर चला गया, 80 इधर आया तो ये क्या होगा? M2 बाय M1 नीचे 8 है इज इक्वल टू आएगा 1/2. इधर ये मल्टीप्लाई करता हूँ 8 तो इधर आ जाएगा ये 8/2. ये वैल्यू आ जाएगी 4. M2 बाय M1 कितना आया? 4 आया. तो U1 बाय U2 कितना आ जाएगा? अंडर रूट 4. आंसर आ जाएगा 2:1. क्लियर है? JEE एडवांस 2019 का क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट रिगार्डिंग द रूट मीन स्क्वायर स्पीड u RMS and average translational kinetic energy E average of a molecule in a gas at equilibrium. ठीक है, इसके लिए क्या ट्रू है? इनका मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ. u RMS कितना है? अंडर रूट 3RT बाय m है एंड E एवरेज कितना होता है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एक मॉलिक्यूल के लिए 3/2 kT. एक मॉलिक्यूल के लिए इतनी होगी, एक मोल के लिए RT आ जाएगा. ठीक है, A दिया है, मोर देन 1 करेक्ट है. A है u RMS is inversely proportional to the square root of its molecular mass. u RMS is inversely proportional to the
स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास। करेक्ट है, ए वाला करेक्ट है। बी है ई एवरेज इज डबल्ड व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज 4 टाइम्स। करेक्ट है क्या ये? टेम्परेचर 4 टाइम होगा तो ई एवरेज भी 4 टाइम हो जाएगा, तो ये बी क्या दिया है? रॉन्ग दिया है। सी है यू आर एम एस इज डबल्ड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज 4 टाइम्स। करेक्ट है, टेम्परेचर अगर मैं 4 टाइम करूं तो यू आर एम एस क्या आ जाएगा? इधर 40 करूं तो 2 का फैक्टर बाहर आ जाएगा, डबल हो जाएगा यू आर एम एस। तो ये करेक्ट दिया है, यू आर एम एस इज डबल्ड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज 4 टाइम्स। सी करेक्ट है। एंड डी है E average at a given temperature does not depend on its molecular mass. E average at a given temperature does not depend on molecular mass. करेक्ट है या इनकरेक्ट? करेक्ट ही है ना। मॉलिक्यूलर मास पे कहाँ डिपेंड करता है? डायरेक्टली फॉर्मूला क्या है? 3/2 kT है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो ये डी भी क्या है? करेक्ट है। IIT JEE 1986 का क्वेश्चन है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स एट 27 डिग्री सेल्सियस इज 0.3 मीटर पर सेकेंड। द एवरेज वेलोसिटी एट 927 डिग्री सेल्सियस विल बी। इतने टेम्परेचर पे यू एवरेज इतना है, यू एवरेज इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT/πm। आइडियल गैस दिया है तो इसमें टेम्परेचर बढ़ेगा तो यू एवरेज भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। U1/U2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? U1/U2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1/T2। U1 पुट करता हूं मैं 0.3, U2 फाइंड करना है, इज इक्वल टू अंडर रूट T1 है 300 केल्विन एंड T2 है 1200 केल्विन। तो ये आ जाएगा 1/4, अंडर रूट में है तो 1/2, और U2 कितना हो जाएगा? 0. क्रॉस मल्टीप्लाई करो 0.6 मीटर पर सेकेंड। IIT JEE 2009 का क्वेश्चन है at 400 Kelvin the root mean square speed of a gas X molecular weight 40 is equal to the most probable speed of gas Y at 60 Kelvin. The molecular weight of gas Y is X के लिए टेम्परेचर है 400 केल्विन, मॉलिक्यूलर वेट है, टेम्परेचर दिया है इसका, मॉलिक्यूलर वेट इसका है 40 एंड Y के लिए टेम्परेचर है एट 60 केल्विन और इसका मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है। M2 कर देता हूँ। दोनों का क्या है? इसकी RMS स्पीड अंडर रूट 3RT/m इसके लिए जो है इज इक्वल है अंडर रूट इसके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के। इधर आएगा U मोस्ट प्रोबेबल, इधर है U RMS, तो बस वैल्यूज पुट कर दो 2RT/m। ये दोनों क्या है? इनका इक्वल है। ठीक है, ये वैल्यूज पुट करो यहाँ पे, इधर M2 आएगा, ये T2 कर दो चाहे तो, ये T1, ये M1। 3 अंडर रूट 3RT 400 केल्विन बाय M40 इज इक्वल टू इसका मोस्ट प्रोबेबल स्पीड 2R, T2 कितना है? 60 केल्विन डिवाइडेड बाय M2। स्क्वायर कर देता हूँ दोनों साइड में, R कैंसिल आउट कर दो और ये 40 से इधर 40 कैंसिल आउट, ऊपर बचा 30 M2 इज इक्वल टू 120। M2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। मॉलिक्यूलर वेट कितना है सेकेंड गैस का Y का? 4 ग्राम पर मोल। IIT JEE 2004 का क्वेश्चन है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ 1 मोल ऑफ a monoatomic gas having molecular mass m is URMS.
the relation between the average kinetic energy E of the gas and U RMS is, E क्या है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी, इसमें क्या रिलेशन है, E क्या होता है 3/2, एक मोल 1 मोल ऑफ गैस के लिए इधर क्या आ जाएगा, RT आ जाएगा, एंड U RMS क्या आएगा, अंडर रूट 3RT बाय M। 3RT को मैं लिखता हूँ 2E, 3RT इज इक्वल टू 2E, इधर मल्टीप्लाई कर दो 2 से, 2E बाय M आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। जेई मेंस 2023 में क्वेश्चन आया है, एट 600 केल्विन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ गैस x मोलर मास 40 is equal to the most probable speed of gas y at 90 Kelvin. The molar mass of y is dash ग्राम पर मोल। x के लिए टेम्परेचर क्या है T1 600 केल्विन है और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 40 है, और y के लिए टेम्परेचर है 90 केल्विन और इसका मॉलिक्यूलर मास अपने को फाइंड करना है। इसका RMS स्पीड इसके मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के इक्वल है, इधर मैं कर देता हूँ अंडर रूट 3RT 600 बाय M 40 इज इक्वल टू अंडर रूट 2RT बाय इसका मॉलिक्यूलर मास। तो इधर कुछ कैंसिल आउट भी कर सकते हो, या फिर इसको सिंपली मैं लिखता हूँ 1800 बाय 40 इक्वल टू 180 बाय M2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, M2 इज इक्वल टू आ जाएगा 4। नेक्स्ट जेई मेंस 2016 का क्वेश्चन है, इनिशियली द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स एट सर्टन टेम्परेचर इज U। N2 के लिए U RMS दिया है, U इफ द टेम्परेचर इज डबल्ड, टेम्परेचर को कर दिया 2 टाइम्स, डबल कर दिया है, एंड ऑल द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल डिसोसिएट इनटू नाइट्रोजन एटम्स, देन द न्यू RMS वेलोसिटी विल बी। इधर मैं टेम्परेचर T1 को लिखता हूँ T, फाइनल केस में क्या हो रहा है, ये नाइट्रोजन N2 ब्रेक होके बन रहा है नॉर्मल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन एटम बनेगा, ठीक है, और टेम्परेचर T2 कितना है 2T है, तो यहाँ पे U इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 3RT बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट 28, एंड नेक्स्ट U डैश फाइंड करना है, ये क्या आएगा अंडर रूट 3R, टेम्परेचर कितना है 2T, एंड मॉलिक्यूलर मास कितना है नाइट्रोजन एटम का 14। इनका मैं रेशो लेता हूँ, रेशो अगर लूँ U डैश बाई U करता हूँ, इसका रेशो आएगा कितना आ जाएगा अंडर रूट में U डैश के लिए इधर 2T बच रहा है बाई T, और नीचे है 14 और ऊपर है 28, तो क्या आ जाएगा ये 2 आ जाएगा, तो U डैश इक्वल टू आ जाएगा 2U। नेक्स्ट AI EEE 2004 का क्वेश्चन है, एज द टेम्परेचर इज रेज फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस, द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम्स चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अपने पास काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ नियॉन एटम्स चेंजेस बाय अ फैक्टर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पे फैक्टर क्या आएगा, यहाँ पे टेम्परेचर है ये 293 केल्विन है और ये कितना है 313 केल्विन है, ठीक है, 313 केल्विन। काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 RT या फिर एक मॉलिक्यूल के लिए KT, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर फैक्टर पूछा है तो फैक्टर हमेशा फाइनल बाय इनिशियल करना होता है, ठीक है, फाइनल बाय इनिशियल। इनिशियल को किससे मल्टीप्लाई करोगे जिससे फाइनल वैल्यू आएगी, ठीक है,
ये फाइनल कितना है टेम्परेचर 313 और इनिशियल कितना है 293। इस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इनिशियल को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फैक्टर में हमेशा ये याद रखो। नेक्स्ट AI EEE 2003 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इन एन आइडियल गैस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स अ गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल्स, कैसे ट्रैवल होता है, इन अ सर्कुलर पाथ, इन अ वेवी पाथ, इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ विथ एन एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। क्या आएगा आंसर, इन अ स्ट्रेट पाथ, पाथ उसका स्ट्रेट होगा। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। एक्सेलरेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है उस पर। ठीक है, तो डी ऑप्शन भी रॉन्ग है, आंसर आ जाएगा इन अ स्ट्रेट पाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन IIT JEE 1982 का है, helium atom is 2 times heavier than a hydrogen molecule at 298 Kelvin. The average kinetic energy of a helium atom is, क्या आएगी, कितने टाइम्स आएगी, सेम आएगी। ठीक है, क्लियर है, ये फॉर्मूला है, इसमें मॉलिक्यूलर वेट का कुछ यूज ही नहीं है। सब आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम होती है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। IIT JEE 1991 का क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस फॉर अ डायटोमिक मॉलिक्यूल, ए दिया है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज प्रोपोर्शनल टू द मीन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? वेलोसिटी ज्यादा होगी तो प्रेशर ज्यादा होगा ना, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा क्या? नहीं आएगा। क्या आएगा, P V इज इक्वल टू 1/3 MNU का स्क्वायर आता है इधर। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज वेलोसिटी नहीं आएगा। ठीक है, ए रॉन्ग है। नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इज प्रोपोर्शनल टू द रूट मीन्स वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ये भी क्या है, रॉन्ग है। The root mean square velocity of molecule is inversely proportional to the temperature। क्या है करेक्ट है? URMS टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है क्या? नहीं है। अंडर रूट क्या आता है, URMS इज इक्वल टू 3RT, अंडर रूट आता है 3RT/m आता है। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर आएगा। ठीक है, और डी है, the mean translational kinetic energy of molecule is proportional to the absolute temperature। ये करेक्ट है क्या? the mean translational kinetic energy K is directly proportional to absolute temperature, ये करेक्ट है, 3/2 KT होता है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा डी।